हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ में हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जो 1986 में दिया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। 2014 में जो स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। 2014 के स्क्रीनिंग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से 3 से 4 क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उपभोक्ता होता क्या है। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी भी वस्तु को अपने निजी प्रयोग के लिए खरीदता है। ठीक है, वो उसे आगे जाकर कहीं और नहीं बेचेगा, वो अपना उसका खुद भुगतान करेगा, खुद ही उसको यूज़ करेगा, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 बनाया। इस कानून के अनुसार कोई भी ग्राहक उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और अदालत उपभोक्ता को राहत प्रदान करता है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सबसे मेन यही चीज़ है कि उपभोक्ता को अपनी शिकायत, अगर उसे लगता है कि उसका शोषण हो रहा है, उसे कोई चीज़ गलत रेट पर बेची जा रही है, कोई गलत चीज़ बेची जा रही है, तो वो उपभोक्ता जो है अपनी शिकायत अदालत में दे सकता है और वो फिर उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, उस आदमी के अगेंस्ट या उस दुकान के अगेंस्ट जहाँ से उसने सामान खरीदा था। अब देखो, आता उपभोक्ता है क्या। उपभोक्ता वह व्यक्ति जो अपने इस्तेमाल हेतु वस्तुओं को खरीदता है, वो आपका उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 के तहत वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता का शोषण किस किस प्रकार से हो सकता है, हम उन पॉइंट्स की तरफ को ध्यान करते हैं। ठीक है, तो देखो, उपभोक्ता का शोषण होने के लिए हम कौन कौन से पॉइंट्स देख सकते हैं। देखो, उपभोक्ता का शोषण हो सकता है, हमें खराब अथवा घटिया वस्तु मिल सकती है, अवधि पार यानी कि एक्सपायरी डेट वाली हमें वस्तु दे सकते हैं, नाप या तोल में वस्तु कम कर सकते हैं, निर्धारित ब्रांड से अन्य वस्तु दे सकते हैं। ठीक है, गारंटी अवधि में खराब हो जाने पर वापस ना लेना, निर्धारित राशि से अधिक वसूलना, मिलावटी वस्तु देना, अधूरी व भ्रामक जानकारी देना। ठीक है, ये इस तरीके से, या फिर कुछ और पॉइंट्स भी हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग डेली की चीज़ें खरीदते हैं, तो उन चीज़ों में हमारा शोषण किस प्रकार से हो सकता है, ये उपभोक्ता के शोषण के बारे में था। उपभोक्ता के कर्तव्य क्या हैं। उपभोक्ता के कर्तव्य है, खरीदी गई वस्तु अथवा वांछित सेवा के भुगतान का बिल अथवा रसीद या गारंटी या वारंटी कार्ड जरूर लें। ठीक है, सामान पर उसका नाम, मात्रा, उत्पादन अवधि, समापन की तिथि, कीमत, निर्माता का नाम व पता जांचकर ही खरीदें। वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले मानक चिन्हों को देखकर ही खरीदा जाए। जैसे ISI मार्क हो गया, ट्रेड मार्क होते हैं ये हमारे, इन मानक चिन्हों को देखने के बाद ही उसे अपनी चीज़ें खरीदनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो देखो, फिर आप किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला बोलेगा कि आपने ये, मैंने तो ये दिया ही नहीं तुम्हें, तुमने मेरी दुकान से खरीदा ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, आपके मानक चिन्हों में कौन कौन से मानक चिन्ह आते हैं और किसके ऊपर कौन सा साइन होता है, किस चीज़ का साइन होता है, वो आपको कुछ बता रहे हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ISI मानक चिन्ह जो है वो भारतीय मानक संस्थान द्वारा लगाया जाता है। 1955 में इसको यहाँ पे इसको लाया गया था। ठीक है, एग मार्क कृषि तथा खाद्य उत्पादों के गुणवत्ता के स्तर को मापने के लिए लगाया जाता है। एग मार्क 1937 में इसे लाया गया था। हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है, जो 2000 में आया था, और चांदी पर 2005 में आया था। वुल मार्क ऊनी आभूषणों पर लगाया जाता है। FPO का जो साइन होता है वो खाद्य पदार्थों से संबंधित होता है, ये भी 1955 में लाया गया था। ठीक है, अब देखो, उपभोक्ता के अधिकार के अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भी मैं आपको बता रही हूँ, इस बात को ध्यान रखना। देखो, उपभोक्ता के बारे में
सोचने वाला सबसे पहला जो देश था वो था अमेरिका। अमेरिका में 15 मार्च 1962 में उपभोक्ता दिवस की फॉर्म में मनाया, उपभोक्ता दिवस होता है 15 मार्च को, क्योंकि 15 मार्च 1962 में ही जो उपभोक्ताओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट किया था। अगर पूछा जाए विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में 24 दिसंबर 1986 में आया था, जिस समय पे हमारे प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, हमारे पीएम थे राजीव गांधी, और हमारा जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को ही ये भारत में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यूएनओ में उपभोक्ता के अधिकारों की घोषणा जो हुई थी वो 9 अप्रैल 1885 में हो गई थी। ठीक है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी, इसमें 7 प्रमुख अधिकार हैं। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पे 6 अधिकार चलते हैं। जो भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसमें 6 अधिकार चलते हैं। जो 7वां अधिकार है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, ये यूएनओ में होता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे नहीं चलता। ठीक है, वैसे 7 प्रमुख अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? देखो, अधिकारों में चयन का अधिकार है, ठीक है, सुरक्षा का अधिकार है, सूचना प्राप्ति का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, सुनवाई तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार है, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। ये 6 अधिकार जो है आपके उपभोक्ताओं के लिए हैं। ठीक है, 7वां अधिकार जो है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, ये यूएनओ में चलता है, ये भारत में नहीं है। ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय उपभोक्ता के लिए नहीं है, तो उसमें आता है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। क्लियर है सारे बच्चों को ये चीज़? हम देखो, क्षतिपूर्ति निवारण हेतु उपभोक्ता न्यायालय बनाया गया, जिसमें पहले और अब के बारे में बताया गया। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि बार बार संशोधन हुए हैं। जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, तो पहले कितना था जो 1986 में था, और अभी जो 2020 में इस पर हमारा फिर से संशोधन हुआ है, उसमें क्या है। ठीक है, देखो, जिला उपभोक्ता मंच पे आप कितनी शिकायतें दर्ज कर सकते हो? 1 लाख से 20 लाख तक की जो भी क्षतिपूर्ति निवारण का जो था वो आप जिला उपभोक्ता मंच पर शिकायत दर्ज कर सकते थे, लेकिन अब ये लेस देन 1 करोड़ हो चुका है। मतलब 1 करोड़ से नीचे का जो भी तुम्हें लॉस है उसके लिए आप जिला उपभोक्ता मंच पे जाओगे। फिर राज्य उपभोक्ता मंच पहले 20 लाख से 1 करोड़ तक की शिकायतों को सुनता था, लेकिन अब राज्य उपभोक्ता मंच 1 से 10 करोड़ तक के सारे मामले निपटाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच मोर देन 1 करोड़ के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच था पहले, अब जो है मोर देन 10 करोड़ के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच होता है। ठीक है, देखो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको नोट करना है और जिन्हें आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर 30 दिन की अवधि में न्याय हेतु ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। पहले था कि 30 दिन के अंदर वो जो है अपनी अपील, अगर उसे लगता है कि मैं सुनवाई से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो अपनी अपील बड़े पैमाने पर भी कर सकता था। लेकिन ये 30 डेज जो है 1986 में था, अभी 2020 में ये 45 दिन हो चुका है। राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। यानी कि जब राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच तक आप पहले जिला स्तरीय जाओगे, फिर राज्य स्तरीय जाओगे, फिर राष्ट्रीय स्तरीय जाओगे। राष्ट्रीय स्तरीय के बाद भी अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ठीक है, वस्तु या सेवा में दोष होने पर 2 वर्ष की अवधि में शिकायत दर्ज करानी पड़ती है। ठीक है, 2 वर्ष की अवधि तक ये चलता है। अब देखो वारंटी क्या होती है। देखिए ये ऊपर नीचे हो गया। वारंटी में क्या होता है, वस्तु के निःशुल्क मरम्मत की व्यवस्था होती है। हम बोलते हैं ना वारंटी में है, वारंटी में अगर कोई चीज़ होती है तो अगर चीज़ आपकी वारंटी में है तो उसको बिना पैसा लिए वो आपका उसको सही करके जाएगा, रिपेयर करेगा। गारंटी क्या होती है, गारंटी में आप चीज़ों को बदल देते हो, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिलती है। अगर गारंटी कार्ड है तो आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, अगर वारंटी कार्ड है तो आपको रिपेयरिंग मिलेगी। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। 11वीं
पंचवर्षीय योजना में जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम चलाया गया था। देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से पहले की पंचवर्षीय योजना होगी ये, ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक टाइटल आया था जागो ग्राहक जागो। तो ये हमारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में है? 11th पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जिस पर फोकस किया गया था वो थी कृषि, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 1986 में आया। अभी फिलहाल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो संशोधन 2020 वाला यूज़ कर रहे हैं, जो 20 जुलाई 2020 में दिया गया था। पहले क्या था? पहले इसमें 4 अध्याय 31 धाराएं थी। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि इसमें कितने अध्याय कितनी धाराएं थी। पहले इसमें 4 अध्याय थी 31 धाराएं थी। अब इसमें 8 अध्याय हैं और 107 धाराएं हैं, ठीक है। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में समय समय पर क्या किए गए हैं? संशोधन किए गए हैं। तो इसमें जो संशोधन हुए हैं वो है 1993 में हुआ, 1986 में लागू हुआ, फिर 1993 में संशोधन हुआ, फिर 2002 में संशोधन हुआ और फिर 2019 में भी संशोधन किया गया और उसके बाद उस संशोधन को 20 जुलाई 2020 से लागू कर दिया गया, ठीक है। आप देखो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद होता है, धारा 4 में है ये। धारा 7 में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है और धारा 9 में बताई गई है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो नियम है वो किसमें, कौन सी धारा में है? तो धारा 4 में है, धारा 7 में राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और धारा 9 में जिला से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। धारा 16 में राज्य उपभोक्ता आयोग बनाया जाता है, जिसमें जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए या फिर 67 ईयर्स कंप्लीट होने तक के लिए होता है। धारा 20 में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग बनाया गया है, जिसका अध्यक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, 5 साल या फिर 70 साल की एज कंप्लीट करने तक। धारा 25 में उपभोक्ता अदालत के आदेश का अनुपालन करवाना। जिला कलेक्टर इसमें आपका जो अगर नहीं होता, जिला कलेक्टर आपकी संपत्ति को कुर्की कर दे सकता है और आदेशित धनराशि को वसूल सकता है, ठीक है। आदेश का पालन न करने पर दंड का प्रावधान होना, ये धारा 27 में है। 1 मंथ से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है और 2000 से लेकर 10,000 तक का आपको अर्थदंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ इसमें। इन क्वेश्चंस को जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इनके आंसर्स खुद भी देने की कोशिश करना। जैसे देखो, विश्व में उपभोक्ता अधिनियम आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? सब जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, 1962 में अमेरिका में। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारतीय संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 कब पारित किया गया? 24 दिसंबर 1986 को। इसीलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं थी? 4 अध्याय 31 धाराएं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्न में से उपभोक्ता के अधिकार हैं, अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार और चुनने या निर्णय करने का अधिकार। कौन सा उपभोक्ता का आधार नहीं है? मैंने बोला था स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार यूएनओ में है, लेकिन हमारे भारत में नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 2019 में जोड़ा गया? इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता की एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, ये आपका जोड़ा गया था 2019 में, ठीक है। 2019 में उसका प्रस्ताव आया था और वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो संशोधन हुआ था वो 20 जुलाई 2020 को हुआ था, ठीक है। अगला हमारे पास आता है नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 पारित किया गया था? राजीव गांधी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के गठन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? केंद्र का धारा 4, फिर मैंने बोला था आपका जो राज्य का है वो धारा 7 में है, फिर मैंने बोला था कि जो जिला स्तरीय है वो धारा 9 में है, ठीक है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन का प्रावधान धारा 7 में है, अभी मैंने बता दिया ऊपर। 2019 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? 8 अध्याय 107 धाराएं। पहले कितनी थी? 4 अध्याय 31 धाराएं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत धारा 10 में केंद्र स्तर पर कौन सी नोडल एजेंसी की स्थापना का प्रावधान है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में CCPA कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम निम्न में से कब कब संशोधित किया गया? अभी बताया था 1986 में आया, 1993 में संशोधन हुआ, 2002 में भी संशोधन हुआ और 2019 में भी संशोधन हुआ। अभी जो हम यूज़ करते हैं वो 20 जुलाई 2020 वाला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चंस इसी टाइप का बनेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बताए गए हैं। बहुत ज़्यादा डीप आप लोगों को इसको अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि डीप में पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस बेस पर बनाए जाते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।